नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की जवाहरपुर चीनी मिल हादसे की जिम्मेदारी किसकी? डालमिया चीनी मिल के प्रबंधन की या फिर फर्मेंटेशन प्लांट के निर्माण इकाई एसईडीएल कंपनी की? अब इसका पता इंजीनियर्स की रिपोर्ट से अगले 2 सप्ताह में चल सकेगा। फिलहाल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 5 दिन में आ जाएगी, लेकिन अभी हादसे की जिम्मेदारी न तो एसईडीएल कंपनी लेने को तैयार है और न ही जवाहरपुर चीनी मिल, जिसके चलते शासन से आए उच्चाधिकारियों को घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद चीनी मिल में अधिकारियों से न कि लंबी पूछताछ करनी पड़ी, बल्कि उनके लिखित बयान भी लेने पड़े हैं। अब आइए आपको हादसे के अगले दिन यानी मंगलवार को जवाहरपुर चीनी मिल का वह नज़ारा दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब, आईजी रेंज तरुण गाबा और चीनी आयुक्त प्रभुनाथ सिंह, सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र व अन्य अधिकारियों के साथ फर्मेंटेशन प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। यह सारे अधिकारी सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ और हादसे का असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस हादसे का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति शोक जताते हुए अधिकारियों से मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्काल जिले के अधिकारी चीनी मिल पहुंच गए थे और अगले दिन सूबे के उच्चाधिकारियों की टीम पहुंची। इस टीम ने क्या क्या किया यह हम आपको आगे बताएं। इससे पहले सोमवार को क्या कुछ हुआ था यह बताते हैं कि डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर में एथेनॉल प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए फर्मेंटेशन प्लांट का रीट्रायल हो रहा था। इसका निर्माण एसईडीएल कंपनी करा रही थी। कंपनी की ओर से बिल्डर और उनके हेल्पर काम कर रहे थे। अपराह्न 4 बजे के करीब उनका काम समाप्ति की ओर था। कुल 5 मजदूर इस प्लांट में काम कर रहे थे। 2 मजदूर काम खत्म कर नीचे उतर गए थे और 3 मजदूर काम कर रहे थे। संयोग देखिए कि उन 2 मजदूरों की जिंदगी बचनी थी, वह नीचे उतरे ही थे और इन 3 मजदूरों की सांसें थमनी थी या ऊपर रहकर रेलिंग पर काम कर रहे थे। तभी बहुत तेज धमाका होता है और तीनों 50 फीट ऊंचे 3 शेड में जाकर चिपक जाते हैं। 3 शेड में होल हो जाता है। इसके बाद मिल परिसर में हड़कंप मच जाता है। अभी तक यह माना जा रहा था कि इस टीम से मजदूरों की सांसें थमी हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें बर्न इंजरी न आने से भाप का रोल फिलहाल नहीं निकला। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि इस धमाके के पीछे किसी गैस से विस्फोट का होना है। अब इसका पता एसईडीएल कंपनी के इंजीनियर की जांच रिपोर्ट से चल सकेगा। यह इंजीनियर फर्मेंटेशन प्लांट के टैंक में उतरकर मौका मुआयना करेंगे। कमिश्नर रोशन जैकब, आईजी तरुण गाबा, चीनी आयुक्त प्रभुनाथ सिंह की टीम ने सीतापुर जिले के अधिकारियों के साथ डालमिया चीनी मिल पहुंचकर यह जानने का प्रयास किया कि हादसे के पीछे लापरवाही किसकी थी, कौन असल जिम्मेदार है, बेसिक फॉल्ट किसके स्तर पर हुई, चीनी मिल की गड़बड़ी है या प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी की। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि प्लांट एसईडीएल कंपनी ने स्थापित किया है, जिसका रीट्रायल हो रहा था। बताया जाता है कि 15 दिन बाद चीनी मिल को इस प्लांट को हैंडओवर करना था। लिहाजा अभी डालमिया चीनी मिल की हादसे को लेकर ना तो कोई जिम्मेदारी मिली और ना ही लापरवाही। बताते हैं कि शासन से आई उच्चाधिकारियों की टीम ने काफी संख्या में लोगों के लिखित बयान दर्ज किए। हादसे के 24 घंटे बाद भी कोई यह नहीं बता सका है कि किस फॉल्ट से हादसा हुआ था। ऐसे में शासन से आई टीम ने यह निर्देश दिए हैं कि इंजीनियर्स की टीम अगले 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी और साथ ही एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
शायद यही कारण रहा उच्चाधिकारियों की टीम की ओर से मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इस हादसे में बरेली के 2 और सीतापुर के 1 मजदूर की सांसें थमी हैं। सीतापुर प्रशासन के प्रयास से एसईडीएल कंपनी की ओर से परिजनों को 5-5 लाख रुपए की चेक, 5-5 लाख रुपए कृषक दुर्घटना बीमा योजना और 10-10 लाख के आसपास बीमा से लाभान्वित करने का समझौता कराया गया है। साथ ही मजदूरों के एक परिजन को कंपनी नौकरी भी देगी। मंगलवार को तीनों मजदूरों का अंतिम संस्कार भी हो गया और इसके साथ सवाल छूट गया कि क्या मजदूरों की जान इतनी सस्ती है? क्या उनको सुरक्षा के उन मानकों के तहत रखा गया था जो मानक होने चाहिए थे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आगे चलकर सामने आएंगे और देखना होगा कि इस मामले का जब संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लिया है तो उनका अगला कदम क्या होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।